जैसे एक कमल होता है, तो आप देखेंगे कमल कीचड़ के बीच में उत्पन्न होता है। देखते हैं आप इसमें तालाब में, लेकिन वो कीचड़ के पानी में वो पड़कर उसके ऊपर गंदगी नहीं आता, करेक्ट ना। कभी कभी हम लोग सड़क में चलते समय हम चप्पल पहनते हैं, हवाई चप्पल, चलते चलते चक 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 ऐसे मारता रहता है, बाद में देखो पूरा धोती ये रहता है, करेक्ट है ना, ऐसे रहता है। लेकिन मेरे पिताजी ने सिखाया हवाई चप्पल भी पहनते समय कैसे चलना चाहिए, थोड़ा पाँव थोड़ा पीछे रखो, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलो, ऐसे नहीं, करेक्ट ना। पहन सकते हैं चप्पल, नो प्रॉब्लम, लेकिन पट पट मारना नहीं चाहिए पीछे से। इस तरह कमल कीचड़ के बीच में रहता है, लेकिन कीचड़ उसके ऊपर नहीं आता, करेक्ट है ना। इस तरह हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते समय हमने बताया कि कीचड़ क्या है, अनेक समस्याएं, टेंशन देने वाली समस्याएं हैं। आप देखते हो कभी कभी कुछ पैसा का समस्या आता है, पत्नी बोलते मैं पहले से बोला आपको और अच्छा नौकरी ले लो और लाओ, मैंने पहले से आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा तो दूसरे कंपनी में जाओ, बोला आपने सुना नहीं, अभी देखो इतना खर्चा है, पैसा नहीं बोल, तो पति भी नाराज हो जाता है, क्योंकि तुरंत उसको दूसरा नौकरी मिलता नहीं, पैसा भी अचानक किधर से लाएगा वो जवाब देने के बदले वो क्रोधित हो जाता है। इस तरह कभी कभी बच्चे डिमांड करते हैं उनको ये चाहिए वो चाहिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि माता पिता का परिस्थिति क्या है, वो अपने खेल के लिए अनेक चीज़ मांगते हैं। तो परिवार के अंदर आप देखेंगे माता सोचते हैं कि बेटी मेरी बात सुन नहीं रही है, नहीं तो पिता सोचते हैं बेटा मेरी बात सुन नहीं रहा है, नहीं तो उनको फ्रेंड्स के साथ झगड़ा होता है, घर के अंदर होता है, तो पैसा का समस्या है। कभी कभी किसी का अचानक तबीयत बिगड़ गया तो दो डर है, एक है और न बिगड़ जाए तबीयत, दूसरा है डॉक्टर बिल, उसको भी डरता है इंसान, डॉक्टर को पैसा भरना पड़ेगा। तो इस तरह घर में एक समस्या के बाद एक आते रहेंगे, ये दुनिया का विधि ऐसा है। कुर्वन् दुःख प्रतीकारं सुखवन् मन्यते गृही, गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतंत्रेषु अतंत्रितः, कुर्वन् दुःख प्रतीकारं सुखवन् मन्यते गृही। भागवत में बताया गया कि गृहस्थ आश्रम में कुर्वन् दुःख, एक दुख आता है उसको ठीक करो दूसरा आ जाता है, उसको ठीक करो तीसरा आता है, ऐसा बताया गया। जैसे आपने देखा होगा टेबल टेनिस, देखा आपने, अच्छा देखा आपने, बॉल आता रहता है उसको पट 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 मारते रहता है, लेकिन ये खुश रहता है कि बाल छूटा नहीं, मार दिया मैंने सही ढंग से। इस तरह गृहस्थ का खुशी क्या है, समस्याओं को हमने टैकल कर दिया अच्छी तरह, ऐसे लगता है। प्रभुपाद जी बताते हैं एक राज्य को चलाने से भी मुश्किल है एक परिवार चलाना, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। इसलिए एक गृहस्थ व्यक्ति मानता है कि अभी तक जो भी समस्या आया हमने बहुत एक्सपर्टली उनको निपटा दिया, हमने उसको ठीक कर दिया, ऐसे सोचता है। तो ऐसे कीचड़ जैसे समस्याओं के बीच में रहते समय समस्याओं को सुलझना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जीवन के शुरुआत से जीवन के अंत तक जो भी समस्या आया उसको ठीक कर दिया उसने, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, ऊपर उठना उद्देश्य। उदाहरण के लिए मैं एक दिन देखा एक व्यक्ति एक साइकिल चला रहा था, साइकिल के पीछे ट्रॉली होता है, उसमें वाटरमेलन था उसमें, और एक लड़का बैठा था वाटरमेलन के बीच में, वो भी था। तो पीछे ऐसे ट्रॉली को ये करके कुंडी लगाया था उसको, अचानक वो निकल गया, वो ऐसे डाउन आ गया, तो वाटरमेलन नीचे गिरने लगे। तो लड़का क्या किया, वो भी कूद गया बाहर, तो वाटरमेलन 3-4 गिर गए, उसको उठाकर फेंका, ऐसे 3 फेंकता है और 4 गिरता है, और उसको उठा कर फेंक रहा है, लेकिन गाड़ी भी आगे जा रहा है, ये भी पीछे पीछे भागते हुए डालता जा रहा है। मैं देख रहा गली के इस कोने से उस कोने तक भागता रहता है, उठा कर डाल रहा है उसमें। मैंने सोचा ये क्या चल रहा है इन लोगों का, इसका एक गलती है। मैंने सोचा क्या गलती था, कोई बता सकते हैं क्या करना चाहिए उसको? हाँ, उसको चिल्लाना चाहिए, हे गाड़ी रोको, क्योंकि इसको अंदर डालना है, करेक्ट है ना। उसको बुलाएगा तब गाड़ी रुकेगा, करेक्ट है ना। तब अंदर डालकर खुद भी बैठ जाना चाहिए, ठीक ढंग से उसको बंद करना चाहिए। लेकिन उसको बुलाया नहीं, ये पूरा इसका लगन किसमें है, उठाओ ना। तो इस दुनिया में बद्ध जीव
जैसे पारिवारिक जीवन में क्या करते, समस्या को सुलझा जाता, भगवान का नाम पुकारता नहीं है। अगर पुकारेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो भगवान गाड़ी रोकेंगे, हैं ठीक है पुकार रहा है, तब समस्या को हम सुलझा पाएंगे। करेक्ट ना? पुकारता नहीं, सोचता है कि पुकारना बाद में करेंगे, पहले इसको करेंगे। हाँ? वो डाल रहा है, अंदर डाल रहा है, वो गिरता जा रहा है। तो एक समस्या को सुलझा, वो दूसरा आता है, दूसरा को तीसरा आता है। किसके समान? अगर कोई बोलेगा कि समुद्र की लहरें बंद होने के बाद हम नहाएंगे, लहरें कभी बंद नहीं होंगे, तुम कभी नहाओगे नहीं, बास आता रहेगा शरीर में। इसलिए समुद्र की लहरों के साथ साथ ही हमको नहाना पड़ेगा। इसलिए ये बात हमें समझना चाहिए कि समस्याओं के बीच में रहते समय कैसे भक्ति करना, ये महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए हमने कमल की उदाहरण दी। कमल जो है वो कीचड़ को ही इस्तेमाल करके वो ऊपर उठ जाता है। क्योंकि समस्या जब आता है उस समय इंसान एक विचलित अवस्था में है, उसका मन उस विचलित अवस्था में भगवान को पुकारना आसान है। जैसे एक बच्चा है, उसको कुछ खतरा हो तो तुरंत माँ को पुकारता है वो, करेक्ट है ना? इस तरह हम अपने स्ट्रेस टेंशन देने वाले परिस्थितियों को पार करना हो हमको, उस समय भगवान के संबंध में भगवान का कीर्तन करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान को झुकना, भगवान से याचना करना, इस तरह कोई करेगा। आप देखेंगे भागवत में जो लोग भगवान को स्मरण किया, संकट अवस्था में ही स्मरण किया। आप देखेंगे गजेंद्र देखिए हैं, जब पकड़ा गया उनका पांव मगरमच्छ से भगवान को पुकारा उसने। द्रौपदी भी किस अवस्था में पुकारा उन्होंने। विदुर जी को दुर्योधन ने अपमानित करके सभा के समक्ष ऐसे ही अनेक लोग बैठे थे, उनके समक्ष उनका अपमानित किया। उन्होंने अपने नौकर चाकर को बोला, ये जो है ये मेरे मामा विदुर जी को, इनको बाहर भगा दो, सिर्फ प्राण के साथ छोड़ो इनको, बस लीव हिम ओनली विथ हिज लाइफ, ऐसे बोला उसने। खाता है हमारा नमक लेकिन करता है काम पांडवों के लिए, इसलिए हम इसको अंदर महल में नहीं रखना चाहते। था विदुर जी को बड़ा शॉक लग गया। उन्होंने तुरंत मुड़कर देखा, धृतराष्ट्र चुप रहता, कुछ बोला नहीं हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र उनके बड़े भाई हैं, उनको डिफेंड करना चाहिए, अपने बेटे को डांटना चाहिए, डांटा नहीं। तो दुर्योधन की ओर मुड़कर देखा कि मैं इसका मामा हूँ, ऐसे एक आदरणीय व्यक्ति को किस तरह अपमानित कोई कर सकता है। तब विदुर जी ने सोचा कि ये बहिरंग शक्ति का प्रभाव, माया का प्रभाव, दुर्योधन ऐसे बात कर रहा है, ऐसे असत सभा में रहना उचित नहीं है मेरे लिए, है अभी निकल चलो। तत्क्षण निकल गया उधर से और तीर्थाटन करने के लिए चले गए। उन्होंने सोचा कि मैं कृष्ण को जाकर मिलूं, क्योंकि अभी तक इस सभा में उपदेश देते आया हूं, उपदेशक के रूप में, मिनिस्टर के रूप में, कोई मेरी बात सुनने वाले नहीं है इधर। इसके बदले अच्छा है कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूं। उसको इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, अंतरंग शक्ति के आश्रय लेकर वो महल छोड़ दिया, पदवी छोड़ दिया, सुख ऐश्वर्य सब छोड़ दिया और उद्धव जी से मिले, उसके बाद मैत्रेय के साथ मिले। इस तरह अपने जीवन में परिपूर्णता पा लिया विदुर जी ने। बाद में आकर धृतराष्ट्र को भी उद्धार किया उन्होंने, करेक्ट है। इस तरह कठिन परिस्थिति में भी ये लोग बहुत अच्छी तरीके से भगवत चिंतन करके भगवान को प्राप्त किया है लोगों ने। तो हम सीखने लायक हैं। तो कमल क्या करता है, कीचड़ का इस्तेमाल करके ऊपर उठ जाता है। वो एक बात बताया हमने, कीचड़ से ऊपर रहता है, साफ सुथरा रखता है अपने आप को, उलझ नहीं जाता है। तो हम लोग हमारे इस्कॉन में भी भक्त लोग देखते हैं, आते हैं गृहस्थ आश्रम में, अनेक जिम्मेदारियों के साथ साथ भक्ति करने के लिए आते हैं। कुछ लोग संतुलन नहीं कर पाते हैं अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां और भक्ति की जिम्मेदारियां, या तो उलझ जाते हैं पारिवारिक जिम्मेदारियों में, बिजनेस हो, परिवार हो, और वो समस्या को सुलझा भी नहीं पाते हैं। हमने सुना है जो परिवार की समस्या में उलझ जाते हैं वो बार बार काउंसलर के पास जाकर सोल्यूशन पूछते हैं, ये समस्या सुलझ नहीं पा। वो बोलते हैं सोल्यूशन आध्यात्मिक है, लेकिन वो प्रैक्टिस करने के लिए तैयार नहीं। वो बोलते हैं, काउंसलर बोलते हैं पिछले 4 महीने आप क्लास में भी नहीं आए, नाम बढ़ाया भी नहीं,
शास्त्र पर हम ऑनलाइन क्लासेस रीडिंग करते हैं, उसमें भी नहीं आते। वो बोलते हैं टाइम किधर है प्रभु जी, हैं? इतना समस्या के बीच में पड़े हैं, आप क्या ये सब चीजें बोल रहे हैं, हमको सोल्यूशन दो अभी, ऐसे बोलते हैं। अरे सोल्यूशन देखिए, आपके चूल्हे में आग जलाने के लिए गए आप, लेकिन धुआं निकलता है। सोल्यूशन क्या है? फूंकने लेकर फूंकना चाहिए। किधर फूंकना चाहिए? धुआं के ऊपर फूंकना चाहिए, नहीं तो आग के अंदर फूंकना चाहिए। हाँ, अभी चूल्हे के अंदर डालकर ऐसे करेंगे आप, तब आग बढ़ेगा, धुआं मिट जाएगा। लेकिन 99% लोग क्या करेंगे? धुआं के ऊपर फूंकेंगे वो, तो धुआं पूरा कमरे में फैल जाएगा, घर वाले चिल्लाएंगे, सबके आंखें जल रहा है। तो धुआं क्या है? भौतिक समस्याएं, और आग क्या है? आध्यात्मिक क्रियाएं। तो आध्यात्मिक क्रिया को बढ़ाने से भौतिक धुआं जो समस्याएं जो है वो अपने आप मिट जाएंगे। आग को बढ़ाओ, धुआं को मिटाओ। लेकिन आग बढ़ाने के लिए फूंकनी उधर डालना चाहिए, लेकिन लोग अंदर नहीं डालते हैं, ऊपर ऊपर डालकर फूंकते रहते हैं। तो समस्या बढ़ता रहता है ऐसे। तो भागवत में ये रहस्य बताया है कि अगर हम आध्यात्मिक कार्यों में जैसे नाम जप और हरि कथा, भगवान की शिव ग्रह की आराधना इत्यादि करेंगे। ये एक प्रैक्टिकल उदाहरण दूंगा आपको। एक पति पत्नी के विवाहित होकर 6 महीने के अंदर उनका झगड़ा होता था। तो पति को उनके गुरुजी ने बोला, देखो तुम वयस में बड़े हो, तुम परिपक्वता के साथ डीलिंग करना चाहिए। तो उन्होंने बोला, जब भी झगड़ा होता है तुम नाम जप बढ़ाओ, बोला उन्होंने। तो एक दिन किचन में गया, कोई झगड़ा हुआ प्रातः काल में, तो सोलमाल हो गया था, उसके बाद ही गया था वो। लेकिन वो पत्नी ने कोई चिल्लाया, चम्मच को उठाया उन्होंने ऐसे, तुरंत वो गायब हो गया। तो पत्नी बाहर आकर देखा, दिख नहीं रहा है। कुकिंग हो गया उनका, बाहर जाकर देखा कि दिख नहीं रहा, कहीं भी किधर चला गया, नाराज होकर गया होगा, ऐसे सोचा उन्होंने। वापिस आकर रसोई में सब रख कर टिक करके देखा, बाद में वो डेटी रूम में जाकर बैठा है, वो पूजा रूम में बैठकर जप कर रहा। तो माता ने सोचा कि ये तो पहले जप हो ही गया इसका पूरा, अभी और क्या बैठा है, और आज हॉलीडे भी है, अंदर जाकर और क्या वो माला कर रहा है अभी। तो उनको समझ में आ गया कि इसका मन थोड़ा अशांत है, क्योंकि मैंने चिल्लाया इसलिए इसका मन अशांत हो गया। तो वो भी माला लेकर बैठ गई, जपा करने लगी, वो भी, दोनों शांत हो गए। तो यही मैंने बोला, क्योंकि उसने देखा कि ये आध्यात्मिक रूप से आश्रय ले रहा है ये व्यक्ति, जिसके कारण अभी वो पत्नी जो थी, उनको पति को देखते समय एक अनुकंपा उदय हुई उनके हृदय में, बेचारा नाम ले रहा है अभी भगवान का। थोड़ा ज्यादा ही डांट दिया मैंने। ठीक है, चलो हम भी उनको कंपनी देंगे, माला लेकर हम भी जपा करेंगे। लेकिन अगर आप चिल्लाते रहोगे तो दोनों एक दूसरे के निकट खड़े हैं, लेकिन आवाज उठा रहे हैं। देखिए, आवाज कब उठाना होता है? अगर कोई दूर चला गया तो चिल्लाना पड़ता है आपको। निकट होकर चिल्ला रहे हैं तो उनका कनेक्शन नहीं है, करेक्ट है? इतना निकट होकर क्या कान सुनता नहीं क्या? कान को फटाने वाले हैं, कान फट जाएगा, ऐसे चिल्लाते हैं लोग निकट होकर भी। इसीलिए क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन कनेक्शन ठीक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भगवान का आश्रय लेना ही जीव के लिए कल्याणकारी है। हाँ, इसलिए वो कमल जो है कीचड़ का इस्तेमाल करके ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठकर क्या करता है? सूर्य का ताप, सूर्य की रोशनी और सूर्य की पोषण, ये तीनों को लेता है वो। देखिए, हमको सूर्य से पोषण होता है, मालूम है आपको? जैसे आजकल अनेक वैज्ञानिक बोलते हैं प्रकृति के निकट जाओ। जैसे सूर्य का किरण आपके शरीर में पड़ना चाहिए, और इसी तरह बाहर की स्वच्छ हवा पड़ना चाहिए आप, और इस तरह ग्रीनरी जो होता है, लॉन होता है, उधर चलो, नंगे पैर, आप चप्पल पहने बिना चलो उसमें, क्योंकि प्रकृति के निकट जाने से शरीर के लिए पोषण मिलता है, हमारे प्राण बढ़ता है उससे। तो सूर्य से पोषण भी मिलता है, रोशनी भी मिलता है, और ताप भी मिलता है। इस तरह जब ऊपर उठता है आध्यात्मिक जीवन में, वो रोशनी जो है वो एनलाइटनमेंट का मतलब है दिव्य ज्ञान। अगर हम ऊपर उठते हैं, ये उलझ नहीं जाते हैं, तो हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने से, क्लासेस में जाने से, ये सब करने से, इस तरह। तो
एक जीव जिसको पोषण मिलता है इस तरह, वो अंदर इनर मैकेनिज्म में मजबूत हो जाता हो, ही बिकम्स इंटरनली वेरी स्ट्रांग। जैसे विदुर जी हो, युधिष्ठिर महाराज हो, वसुदेव हो, प्रहलाद हो, अम्बरीश महाराज हो। तो अगर आपके हृदय में शक्ति ज़्यादा ही बढ़ गया आपको, और जितना भी दुनियादारी चीज़ें आपको आपके सामने समस्या खड़ा करे, वो उसको सहन करने की शक्ति बढ़ जाता है आपके अंदर, टॉलरेंस बढ़ जाता है इस तरह। और एक चीज़ है, ये कमल के पत्ते जो होते हैं वो कभी भी पानी उसमें चिपकता नहीं है। इस तरह की व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी वो एकदम डिटैच्ड रहता है। डिटैच मतलब है उसकी दूसरों से अपेक्षाओं को कम करता हो। जितना आप अपेक्षा रखेंगे झगड़ा बढ़ेगा, आप देखेंगे।